नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें प्रोमोटर्स, एफआईएस और डीआईएस वो कंपनियों में अपना स्टेक बढ़ा रही है और वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर अपना स्टेक कम कर रहे हैं, या फिर रिटेल इन्वेस्टर के पास 10% से भी कम स्टेक है। तो एक्चुअली क्या है ना कि ऐसा माना गया है कि अगर एफआईएस, डीआईएस और प्रोमोटर्स ये अगर कंपनी में स्टेक बढ़ा रहे हैं तो फिर वो कंपनी मतलब कुछ अच्छा, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स देगी, क्योंकि प्रोमोटर्स, एफआईआईज और डीआईआईज के पास किसी भी कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा पता होता है कि वो कंपनी का फ्यूचर क्या होने वाला है, कंपनी आगे क्या करने वाली है, कंपनी आगे क्या नहीं करने वाली है। तो इस चक्कर में वो एफआईआईज, डीआईआईज, प्रोमोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक अपने पास रखने की कोशिश करते हैं, और वही रिटेल इन्वेस्टर हमें सबसे बाद में न्यूज़ पता चलती है कि क्या है नहीं है। तो उस चक्कर में आज हम ऐसे ही कुछ स्पेशल स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैं एग्जांपल के यहाँ पे दिखा दूँ, ये एक कंपनी है जिसमें 2020 में का बहुत अच्छा शेयर्स चल रहा था। फिर जैसे 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 वो नीचे चला, मतलब जब वो ऊपर था तब उसमें प्रोमोटर्स की होल्डिंग देख सकते हैं आप, 47% थी। लेकिन जैसे जैसे वो प्रोमोटर्स, एफआईएस, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 47% थी, एफआईएस की होल्डिंग 13.66% थी, डीआईएस की 15%, पब्लिक की 23.74%। लेकिन कुछ समय बाद उसमें कंपनी में देख सकते हैं 14.31, मतलब धीरे धीरे प्रोमोटर्स, एफआईएस और डीआईएस तीनों एक साथ कंपनी का अपना स्टेक्स बेचते चले गए, और सारा का सारा वो माल रिटेल इन्वेस्टर्स जिनको इन्फॉर्मेशन कम होती है उन्होंने सारे के सारे मतलब स्टेक्स खरीद लिए अपने पास, और उस कंपनी का परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कि कैसा हो गया था। उसीलिए कभी भी आप जब कोई भी शेयर खरीदने जाओ तो इस पैरामीटर को जरूर देखा कीजिए कि क्या एफआईएस, डीआईएस और प्रोमोटर्स ये तीनों अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं या फिर कम कर रहे हैं। अगर प्रोमोटर कम कर रहे हैं और उसके बदले एफआईएस और डीआईएस खरीद रहे तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन प्रोमोटर्स, एफआईएस और डीआईएस तीनों के तीनों स्टेक अगर सेल कर रहे और रिटेल इन्वेस्टर कंटिन्यूस अपना स्टेक बढ़ा रहे तो उस कंपनी से हमें थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए, और उसमें इन्वेस्ट करने से पहले हमें 10 बार सोचनी चाहिए। तो आइए आज हम उसी कुछ कंपनी के बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसे कि ये एक शेयर है एवेन्यू सुपरमार्ट। एवेन्यू सुपरमार्ट देख सकते हैं कि हमें लास्ट 5 ईयर्स में 191% का रिटर्न्स दिया है, और इसका मार्केट कैप है 2.79 लाख करोड़। और इसमें आप देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग 74% है, एफआईएस की होल्डिंग 7.96% है, डीआईएस 8.45% है, और वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग 8.87%। तो मतलब ये हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट किया जा सकता है। सेकेंड है हमारा महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में 178% का रिटर्न दिया है। ये लार्ज कैप शेयर है, तो फिर ऑफकोर्स हमारे मतलब 5 साल में आप मान के चल सकते हो कि आपके पैसे को वो डबल कर सकती है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं प्रोमोटर्स की होल्डिंग 19.33% है। अब प्रोमोटर्स की होल्डिंग कम है, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गई, क्योंकि प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग कम है तो इसमें एफआईएस और डीएस की होल्डिंग बहुत ज़्यादा है, और पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे फिर भी आप देख सकते हो 9.71% ही है। और देखिए वो धीरे 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 कम ही कर रही है, 9.81 से 9.71, 9.71 से 9.73, 9.73 से वापस से 9.71% हो गई। सिमिलर वे में नेक्स्ट कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स तो अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट 5 ईयर्स में 56 रिटर्न्स दिया है, वो 797%। ये डिफेंस कंपनी है ये, और अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया इसने लास्ट 5 ईयर्स में। इसमें भी आप देख सकते हो प्रोमोटर की होल्डिंग 71.64% है, एफआईएस की होल्डिंग 12.93% है, डीआईएस की होल्डिंग 9.13% है, और पब्लिक की होल्डिंग 6.28% है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी एलटीआई माइंट्री। इसमें हमको नहीं दिख रहा है क्योंकि ये अभी पिछले लास्ट ईयर ही मर्ज हुई है। एलटीआई और माइंट्री दोनों अलग अलग कंपनी थी, और ये कंपनी हमारी मर्ज हुई है। मर्ज होने के चक्कर में हमको यहाँ पे रिटर्न्स ठीक से नहीं दिख रहा है, लेकिन आप इसमें भी होल्डिंग देख सकते हो। प्रोमोटर की होल्डिंग 68.64% है, एफआईएस की होल्डिंग 8.65% है, डीआईएस की होल्डिंग 12.85% है, और वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग 9.78% है। नेक्स्ट कंपनी है हमारी टीवीएस मोटर कंपनी। इन्होंने भी अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट 5 ईयर्स में 35% का रिटर्न्स दिया है, और इसका मार्केट कैप है हमारा 97.43 करोड़। और इसमें भी शेयर होल्डर्स पैटर्न आप देख सकते हैं। दिसंबर 2023 तक प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50.27%, एफआईएस की होल्डिंग 19.27%, डीआईएस की होल्डिंग 21.79% और पब्लिक की होल्डिंग 8.68% है।
HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये भी फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है। ये भी फ्यूचरिस्टिक स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। वैसे उतना रिटर्न्स तो नहीं दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, लेकिन फिर भी ये बहुत ही अच्छी कंपनी है, आप इसमें सोच सकते हैं। इसकी मार्केट कैप है 80.56 थाउजेंड करोड़। 5 ईयर्स में इन्होंने 146% का रिटर्न्स दिया है। एक्चुअली उतने दिनों से तो फ्लैट ही चल रही थी, अभी जाके इन्होंने लास्ट 2-3 मंथ्स में इसने बहुत अच्छा रिटर्न्स दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। इसमें भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 52.55% है, FIS की होल्डिंग 17.99% है, DIS की होल्डिंग 19.50% है, वहीं पब्लिक की होल्डिंग 9.96% है। नेक्स्ट है वरुण बेवरेज। वरुण बेवरेजेस ने भी अपने शेयर होल्डर्स को शानदार रिटर्न्स दिया है। मतलब किसी ने अगर 1 लाख रुपए आज से 5 साल पहले लगाया था तो उसका वो 1,10,00,000 रुपए बन चुका है। यह एक लार्ज कैप स्टॉक हो चुका है। इसकी वैल्यू है 1.82 लाख करोड़, मतलब मार्केट कैप है 1.82 लाख। पी रेशियो अभी काफ़ी हाई है, 88.62 करोड़। ये सब स्टॉक्स अगर कोई चाहे तो स्टडी करके इसको बाय ऑन डिप्स में लिया जा सकता है। इसमें भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं 63.09% है, FIS की होल्डिंग 26.58% है, सॉरी FIS की होल्डिंग 26.58% है, DIS की 3.58% है, पब्लिक की होल्डिंग 6.74% है। नेक्स्ट है हमारा TCS अपने शेयर, ये बहुत ही लार्ज कैप कंपनी 14.15 लाख करोड़ की कंपनी है। तो ये मोरलेस अपने शेयर होल्डर्स को 5 साल में मतलब पैसे को डबल करके दे देती है। मतलब अगर आप किसी ने अगर 1 लाख रुपए लगाए तो 5 साल में वो 2 लाख रुपए हो ही जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखा गया है। इसमें भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग आप देख सकते हैं 72.41% है, FIS की होल्डिंग 12.46, DIS की होल्डिंग 10.03 और वहाँ पे पब्लिक तो एकदम ही कम है 5.03। एक्चुअली ये थोड़ी स्लो चलती है, उस वजह से पब्लिक इसमें उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहती है। लेकिन ये सब हमारे पैसे को डूबने नहीं देगी, ये ऐसी स्टॉक है। नेक्स्ट है हमारा HCL टेक्नोलॉजी। HCL टेक्नोलॉजी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट 5 ईयर्स में 186.32% का रिटर्न दिया है। ये भी एक लार्ज कैप स्टॉक है जिसकी मार्केट कैप 4.22 लाख करोड़ है। पी रेशियो 26.90 है। इसका रिजल्ट भी लास्ट Q3 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया था। उसके बाद से कंपनी ने बहुत अच्छी रैली देखने को मिली है। इसमें भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 16.82% है। FIS ने देखिए लास्ट क्वार्टर में स्टेक भी इंक्रीज़ किया है 19.42%। DIS की होल्डिंग 15.12% है, वहीं पर पब्लिक की होल्डिंग तो 5% भी नहीं है, दैट इज़ 4.40% है। नेक्स्ट कंपनी हम इंटरग्लोब एविएशन की बात करते हैं। एक्चुअली इस कंपनी को एक और फ़ायदा मिलता है। यह कंपनी भी हमारी लार्ज कैप स्टॉक है, 1.27 लाख करोड़ की है। पी रेशियो इसका 17.64 चल रहा है। इन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट 5 ईयर्स में 130.12% का रिटर्न्स दिया है। और ये मोनोपोली एक्चुअली और भी एयरलाइंस है, बट वो मार्केट में लिस्टेड नहीं होने की वजह से ये मोनोपोली एंजॉय करती है मार्केट में। इसका भी इस कंपनी को बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग दिसंबर 23 तक 63.12% है, FIS की होल्डिंग 18.70% है, DIS की होल्डिंग 14.65% है, पब्लिक वहीं पे 3.45% है। मैक्रोटेक डेवलपर्स, ये एक रियल एस्टेट कंपनी है। इन्होंने भी अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न्स दिया है पिछले 5 सालों में। ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, 1.16 लाख करोड़ का इस रिटर्न्स दिया है। लास्ट 5 ईयर्स में शेयर होल्डर्स को 337% का रिटर्न्स दिया है। और इसमें प्रोमोटर्स होल्डिंग है 72.67%, FIS की होल्डिंग है 23.26%, DIS की होल्डिंग है 3.32% और वहीं पर पब्लिक तो ना के बराबर है। लास्ट दिसंबर Q3 में तो 0.78% था, अब तो उससे भी कम होकर के 0.75%। चलिए रियल एस्टेट सेक्टर में लोग थोड़ा सा कम मतलब काफ़ी रिस्की स्टॉक होता है, उस वजह से लोग थोड़ा इसमें कम इन्वेस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दैट्स इसमें भी प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी अच्छी है। FIS DIS के भी स्टेक काफ़ी अच्छा है, बट ये वही पब्लिक की होल्डिंग लेस देन 10% है। होप ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।